कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं पेपर नंबर 2। यस, पेपर नंबर 2 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश ऑनर्स, दैट इज नन अदर देन यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। व्हेन यू टॉक अबाउट यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर तो सर कई सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं। दैट द कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इग्नो ऑलमोस्ट सेम सर अलॉन्ग विद दीज टू यूनिवर्सिटीज। कम से कम 10 से 15 यूनिवर्सिटी जो सेम कोर्स पैटर्न से इसी कोर्स को या इसी पेपर को चला रही हैं। तो आपने कहा सर हमें इस पेपर की तैयारी कैसे करनी होगी एंड हाउ वी गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दैट हाउ वी गाइस आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर पेपर और हमें क्या क्या लेके चलना है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे पेपर के बारे में अलॉन्ग विद हमें कौन कौन से पॉइंट्स को क्लियर करना है बिगिनिंग से लास्ट तक, सो दैट वी कैन बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर और चीजों पर आराम से क्लियर करें। So first thing I let you know that this is European literature, it's not an Indian English writing or British literature. तो काफी कुछ बदलने वाला है। ग्रीक मेथोलॉजी, ग्रीक कल्चर, उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यू गाइस नीड टू स्टडी ओविड, हॉरेस को पढ़ना पड़ेगा, उसका क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। तो यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं सबसे पहले द इलियड से। इलियड की बात करते ही मेरे दिमाग में एक हीरो फिगर आती है। वो हीरो फिगर सर किसकी है आप सब जानते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन हु इज एज ब्रेव एज यू कैन इमेजिन। सीरियसली यू कैन इमेजिन। सर मैं प्रोटैगनिस्ट की बात कर रहा हूं और द स्टोरी ऑफ द इलियड। तो यहां पे हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? कैरेक्टर्स। यस, यू नीड टू क्लियर द कैरेक्टर। अब मैंने कहा कैरेक्टर्स को क्लियर करना है। सर कैरेक्टर में मेरे पास डोमिनेंट कैरेक्टर आते हैं जो सारे के सारे ऑन्टोपोजी। मैं एगमैन की बात नहीं कर रहा। यस, आई एम नॉट गोना एगमैन। एगमैन मुझे डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं लगता और प्रोटेक्टिव भी नहीं। इज नॉट द प्रोटैगनिस्ट। ओके, मैं हेलेना की बात करता हूँ। वो डोमिनेंट है सर, कहीं ना कहीं पूरी स्टोरी उसके चारों तरफ भी चल रही है। लड़ाई तो उसी की वजह से शुरू हुई। मैं आर्ची की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देन व्हाई ही एंटर्ड इनटू वॉर। उसके बाद कई सारे चेंजेस हमें क्लियर करने पड़ेंगे। सो सर हेक्टर की बात नहीं की, आर्चीज की बात नहीं कर रहा था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? व्हाई शुड आई नेम द प्रोटैगनिस्ट नेम? तो वो यार जरूरी है कि आप लोग उसको गो थ्रू करो। तो इलियड डोमिनेंट उसी के लिए, पूरी स्टोरी उसी के जाओ तो चलती है। कहां से शुरू करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें करने हैं। सर उसकी शील्ड, सीरीज उसकी शील्ड भी हमें बताना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलियड। क्या क्या पढ़ना होगा? हाँ, मेरे हीरो सर कॉमन में लिखा है तो रखते हैं। उसने हीरो को कैसे हाईलाइट किया, उसके पॉइंट्स को डिफाइन करना है। अलॉन्ग विद यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल एथिक्स। व्हाट्स पॉलिटिकल एथिक्स? सर लड़ाई तो पॉलिटिकल एथिक्स पे ही शुरू हुई थी। हाउ कैन यू रियली, सर कैसे आप किसी की बीबी को उठा के ले आओगे जो क्वीन होगी वहां की, सिर्फ यहाँ पे उसका लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो लड़ाई ऐसी होगी द वॉर ऑफ ट्रॉय के नाम से, डेफिनेटली पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी। एंड देन कम ऑन नेक्स्ट वन द कैरेक्टर्स। जो मैंने पहले बोला द बिगिनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट अबाउट द कैरेक्टर्स, द मेजर कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड कल्चर नॉर्म्स। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आएगा। अच्छा, आप लोग अपने असाइनमेंट्स को लेके काफी सारे परेशान हैं। सर हमारे असाइनमेंट्स के आंसर कैसे होंगे, हम उनको कैसे लिखेंगे? तो जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें असाइनमेंट का सॉल्यूशन डिस्कस कर दूंगा कि यार ये आंसर्स हैं, इनको ऐसे लिखने का तरीका होगा आपका, आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। सो दैट यू कैन क्लियर ईच एंड एवरी टॉपिक। तो दिस इज ऑल अबाउट इलियड। इलियड को समझने के लिए डू वॉच द वीडियो सीरीज। उसकी वीडियो को पूरा देखना ऑलरेडी चैनल पे है। आप उस वीडियो को गो थ्रू करो, तसल्ली से समझो, एक एक पॉइंट को क्लियर करो, वो आपके लिए इजी रहेगा एंड यू गाइस कैन गेट एवरीथिंग क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। यस, दैट बी वेरी फ्रूटफुल टू यू। ये मैं यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वो फ्रूटफुल होगा, उसको फॉलो जरूर कर लेना। कम ऑन नेक्स्ट वन, एडिपस रेक्स। सर एडिपस रेक्स की बात की तो एडिपस रेक्स में हमें क्या पढ़ना है? सर द कॉन्सेप्ट एडिपस रेक्स ये साइकोलॉजी स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। क्यों? अच्छा, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक बच्चा पैदा होता है उसको एक बोल दिया गया भी ये पैदा होगा और बड़ा होकर ये अपनी मदर से शादी करेगा और अपने बाप को मार देगा। सर क्या ऐसा होता है? सीरियसली ऐसा होता क्या? टायलेसिस ने भविष्यवाणी कर दी, जो खुद अंधा था और दूसरा भविष्य देख लेता था। तो इनकी मेथोलॉजी अलग है, इनकी सोच अलग है, उसको डिफाइन कर हम स्टोरी को पढ़ रहे हैं। तो एडिपस कॉन्सेप्ट ये साइकोलॉजी में पढ़ाया था। आपने कहा सर ये हमारे इम्पोर्टेंट है, पेपर के पॉइंट से सबसे इम्पोर्टेंट और डोमिनेंट टॉपिक है जो हमें क्लियर करना है। स्टोरी लाइन भी ऐसी कुछ चलेगी। जब बच्चा पैदा हुआ तो इसके माँ बाप ने इसको दे दिया एक आदमी को, जाके इसको फेंक दे, पहाड़ी से नीचे गिरा दियो, मर जाएगा। उस बंदे को दया आ गई, बच्चा बहुत सुंदर था, उसने जाके नेटिव
जो लाइन था वहां पे जो किंग और क्वीन था उनका बच्चा नहीं था, उनको दे दिया। बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होकर वो पंडित के पास गया, वहीं उसी पास पहुंच गया। उसने बोले भाई तू तो बड़ा होकर अपने माँ बाप से शादी करेगा, बाप को मार देगा। कह रहा मैं तो ऐसा करूंगा नहीं। वो अपने माँ बाप को छोड़ के निकल गया। इन बिटवीन द वे उसने एक बंदे से उसकी बहस हुई जो एज में उससे बड़ा था, कहीं का किंग भी था, पर इन बेटर ही स्किल लड़का है। मारने के बाद एक स्टेटमेंट बोलता है जहां पे क्वीन तो है, बहुत सुंदर भी है, लेकिन राजा नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो उसकी क्वीन से सेटिंग होती है, उससे शादी कर लेता है और बच्चे हो जाते हैं। और बाद में बताता हूँ क्वीन और कोई नहीं, उसी की माँ थी। तो इतना कुछ होना, इतना कुछ चलना, हाउ दैट थिंग विल चेंज, किन कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे, एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया। सुनने में सीरियस ले सकता है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से समझ जाएंगे। नहीं, इसमें काफी कुछ है जब हम समझते हैं। इसकी डिटेल वीडियो भी है ऑलरेडी, उसको देखो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। आपने कहा सर हमें जो पढ़ना है एरिस्टोटल 3 यूनिटीज, यस एरिस्टोटल 3 यूनिटीज इसमें हमें पढ़नी है। सर एरिस्टोटल की 3 यूनिटीज के साथ एरिस्टोटल की ट्रेजेडी को भी जरूर पढ़ना। वेदर 3 यूनिटीज, वेदर ट्रेजेडी एरिस्टोटल, सारी वीडियोस इस चैनल पे हैं, आपके पास मिल जाएंगी। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट पार्ट, द मॉडर्न ट्रेजेडी। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न ट्रेजेडी? सर एक पेपर में क्वेश्चन आता है, कंफर्म आएगा इसका, 100% श्योर कि 80% का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। एंड वी गाइस मस्ट प्रिपेयर दैट वन। ये सारी चीजें हमारे हिसाब से तो नहीं चलने वाली, इसलिए हमें तैयारी कर लेनी है कि पेपर में कई सारे कौन से होते हैं जिनकी प्रिपरेशन पहले से करके रखो तो बेटर रहेगा। जंप अप टू नेक्स्ट पार्ट, द पोर्ट ऑफ गोल्ड। सो व्हाट इज द पोर्ट ऑफ गोल्ड? एक आदमी मिजर सब हिंदी बोलते हैं, कंजूस है, जरूर से ज्यादा कंजूस है। उसने सोने का पूरा पोर्ट भर रखा है अपने पास। अब उसको ये लालच है कि, लालच नहीं है, उसको डर है बेचारे को कि कोई जो भी आएगा वो उससे वो ले जाएगा। अब उसकी बेटी है, उसकी बेटी शादी कौन करेगा, जो भी करेगा वो पोर्ट ऑफ गोल्ड ले लेगा। अभी कहानी यहीं से शुरू हुई और इसी के चारों तरफ चलती रहेगी। द लव ट्रायंगल, द लव स्टोरी एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सिक्वेंसेस को क्लियर करना, चीजें कैसे बदलती हैं, हाउ थिंग्स चेंज, एक एक पॉइंट यहाँ डिफाइन किया गया जो हमारे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे समझते हैं। तो पोर्ट ऑफ गोल्ड में प्लॉट को क्लियर कराया, प्लॉट मेजर है, सबसे पहले उसको क्लियर करना, कैरेक्टर्स दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। यस दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स पेपर में ये सबसे ज्यादा पूछा है। एंड यू गाइस मस्ट नो दैट हाउ टू आंसर दिस। आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है, चीजों को कैसे क्लियर करते हो, कौन कौन सी बिगिनिंग से लास्ट तक आप कौन सी, ये सब यहाँ पे क्लियर होता है। एंड द पोर्ट ऑफ गोल्ड इज रियली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने कहा इस पेपर में 3 पार्ट, 3 मेन पिलर है। द फर्स्ट द इलियड, द इडिपस रेक्स एंड द पोर्ट ऑफ गोल्ड। ये तीनों घोड़ के भी आना गाइस। जंप अप टू द लास्ट नॉट द लीस्ट, हॉरस एंड ऑबिट। सो हॉरस और ऑबिट को पढ़ना, तो हॉरस में मैं उसकी लाइफ, उसके ओरिएंटेशन, उसके वर्क्स, उनको काम करूंगा, उस पर क्वेश्चन आता है, हाँ कंफर्म आता है, द लाइफ एंड वर्क्स, पहला क्वेश्चन उस पर होगा। सेकंड एनालिसिस ऑफ सटायर, सटायर 1 to 4 हमें क्लियर होनी चाहिए। अब ये सटायर क्या है, सटायर का काम क्या होता है, कैसे चीजों को क्लियर करता है, अगेन कॉन्सेप्ट क्लियर होने। एक चीज और करना गाइस, प्लीज डू फॉलो माय इंस्टा आईडी, क्योंकि वहां पे मैं रील्स छोटी छोटी डाल देता हूँ। यूट्यूब पे शॉर्ट्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो 15 सेकंड्स की होगी। अगर पूरे 1 मिनट का टॉपिक क्लियर करना है शॉर्ट्स में, तो प्लीज मेरे इंस्टा आईडी पे जाना। ये सारे जो लिटरेरी टर्म्स हैं जो आपको यहाँ क्लियर नहीं होती, वहां सारे क्लियर हो जाएगी। तो डू फॉलो माय इंस्टा आईडी डू, आप आराम से क्लियर कर पाओगे, चीजें बड़े आराम से समझ भी पाओगे और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे। वेदर इज 3 यूनिटीज, वेदर इज स्टायर, वेदर इज बैलेड, एल्गी, कॉन्सेप्ट क्या है, सोनेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें वहां डिफाइन कर दी जाएंगी। तो ये तो पॉइंट हो गया जो हमें ऑन टेप होना चाहिए। एंड देन विल कम टू ओविड। सर तो हमने कहा ये तो हो गया हॉरस के बारे में, अब रह गया ओविड। ओविड को भी तो क्लियर करना, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है। कम टू ओविड, द फर्स्ट द वर्क्स ऑफ बुचास, दैट इन बुक नंबर 3, Phaedrus and the Thisbe book 4 and the Phaedrona book 6। ये हमें क्लियर करना है। अब प्रिपरेशन कैसे करते हो, हाउ यू गाइस स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एग्जाम्स अप्रोचिंग, चेक करते रहो, डेट शीट आने वाली है, विद वीक टाइम आपको डेट शीट मिल जाएगी। इग्नोर स्टूडेंट्स की डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है गाइस। स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। तो ये चीजें हमारे लिए यहाँ पे पूरी क्लियर होती हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हो, एक एक चीज को लेके चलना है बिगिनिंग से लास्ट। You guys need to follow the basics. Yeah, now take care of small things, the big thing fall on their place. पहली चीज,
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, मैं डालूंगा, डोंट वरी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, वो सभी बदला 2 साल हो गए सर, तो प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिलने वाले, मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वीडियो डालूंगा, उसको फॉलो कर लेना। कम ऑन नेक्स्ट वन, हाउ टू राइट और हाउ टू फ्रेम द आंसर्स। उसके लिए वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि आंसर्स कैसे लिखने हैं हमें, हाउ यू गाइस नीड टू राइट डाउन आंसर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टिल देन कीप वाचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।